स्वदेश वाणी। जेपीएससी के 7वीं से लेकर 10वीं तक के प्रारंभिक परीक्षा परिणामों ने सबको चौंका दिया है। एक और परीक्षा परिणाम को लेकर झारखंड की सियासत गर्म है, तो वहीं दूसरी तरफ जिनके बच्चे इस परीक्षा में शामिल हुए लेकिन जेपीएससी की गलत नीतियां या संयोगवश से वह असफल हो गए, ऐसे में जिनके बेटे और बेटियों ने इस परीक्षा में शामिल हुए थे पर परिणाम सही आने पर वैसे अभिभावकों पर क्या बीत रही है, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं कुमार कामेश और आप देख रहे हैं स्वदेश वाणी के इस खास एपिसोड में आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पे जो झारखंड की सियासत को गर्म कर रही है। खासकर अगर बात करें जेपीएससी के मुद्दे को लेकर, तो जेपीएससी को लेकर लगातार जो है झारखंड में आंदोलन देखने को मिल रहे हैं। एक और जहां झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया, वहीं इस लाठीचार्ज को लेकर अलग अलग की बातें सुनने को मिल रही है। इसी मुद्दे को लेकर जो है आज हमारे साथ हैं एक समाजसेवी, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जेपीएससी के इस मुद्दे को लेकर झारखंड की सियासत क्यों गर्म हो रही है। देखिए, जेपीएससी में बहुत से लड़के बैठे थे जो कि गरीब किसान का बेटा लोग भी कंपटीशन में बैठा था। उसमें मैं भी एक गांव से आता हूं, चान्हो प्रखंड क्षेत्र का एक गांव चटवल है, वहीं घर है मेरा भी दोनों बेटा को बहुत मुश्किल से मैं पढ़ाया और उन लोगों को कंपटीशन तैयारी किया। वो लोग भी इस बार जेपीएससी में मेरा दोनों बेटा बैठे थे। उम्मीद था कि वो बेटा लोग निकालेगा और बेटा लोग को भी उम्मीद था कि हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन रिजल्ट आया तो बेटा लोग नहीं निकाल पाए। अब वो रिजल्ट में वो लोग फेल कर गए। अब फेल किए तो भाई कैसे किए, और जो लोग पास हो रहे हैं वो कैसे पास हो रहे हैं, तो ये तो खैर भाई जो मामला उठ रहा है तो ये सब जांच का विषय है। लेकिन अगर इस तरह से रहा कि गरीब और किसान का बच्चा लोग कंपटीशन लिखे और अगर भेदभाव हो, तब तो फिर गरीब किसान लोग पढ़ा नहीं पाएगा बच्चा लोग को। तो इसीलिए अब जो आंदोलन लोग कर रहे हैं तो जरूर ले कुछ ना। क्या लग रहा है कि इस जो परीक्षा के परिणाम आए हैं उसमें कहीं ना कहीं भेदभाव बढ़ती गई है? अभी तो भाई अब जांच ऊँच हो रहा है, सरकार करने जा रही है, तो ये तो सरकार की बात है। अब हम एक छोटा आदमी, गरीब आदमी, हम लोग छोटा सा एक वर्कर। आपके ज़माने में भी ऐसा होता था क्या? नहीं होते आता था, ये सब होते रहता था उस समय भी, लेकिन पहले ऐसा, उतना पहले 20-25 साल पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये दौर जो चल रहा है, इस दौर में क्या लग रहा है? उतना पहले 20-25 साल पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये दौर जो चल रहा है, इस दौर में क्या लग रहा है कि मजदूर और किसान के बेटे जो हैं वो कभी जेपीएससी के परीक्षा में या किसी बड़े परीक्षा में शामिल होंगे तो क्या होगा? परिणाम उनके विपरीत होगा। जिस उम्मीदों के साथ वो परीक्षा में शामिल होते हैं, उन परीक्षाओं को लेकर वो आशान्वित भी होते हैं कि आने वाले दिनों में उनको कोई सरकारी नौकरी लगेगी, लेकिन जिस तरह से परीक्षा के परिणाम आ रहे हैं वो किस तरह के हैं? अब भाई नहीं, कुछ तो इससे पहले जो है कुछ गरीब किसान का बेटे लोग ज़रूर पास हुए हैं, वो लोग भी जगह में बैठे हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अब देखिए, अभी आंदोलन कर रहे हैं लड़के लोग, तो वो लोग भी पढ़े लिखे हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो वो लोग बढ़िया से जान रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं आंदोलन। दोषी कौन है? दोषी किसको मानते हैं? देखिए, हम तो इसमें दोषी किसको मानेंगे? लड़का लोग अपना आंदोलन तो कर रहा है, तो लोग पढ़ा लिखा है तब ना भाई कंपटीशन लिखा है, तो उन लोग पढ़ लिख करके तो उन लोग को ज़रूर ऐसा लगता होगा कि हम लोग के साथ जुल्म हो रहा है, तभी आंदोलन कर रहा है।
सरकार तो सरकार बनती है, बिगड़ती है, नई सरकार आती है, लेकिन बार बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जेपीएससी जो है हमेशा से विवादित रहा है। या पहली जेपीएससी की बात की जाए, दूसरी की बात की जाए, तीसरी की बात की जाए, या चौथी, पाँचवीं, छठी, 6 जेपीएससी तो ऐसा मालूम होता है कि इसके सारे मामले जो हैं अब तक जो है सीबीआई के पास है। और छठी के बाद जिस तरह से 7वीं से लेकर 10वीं तक के जेपीएससी के परीक्षा की प्रारंभिक की परीक्षा ली गई, उसके भी परिणाम जो है विवादों में घिर गए। और जिस तरह से सरकार जो है इस पर अपना पीछा छोड़ा है, उसको क्या बोलेंगे आप? नहीं, उसमें तो भाई हम क्या बोलेंगे, वो पीछा तो सरकार नहीं छोड़ाएगी, क्योंकि सरकार का भी एक जिम्मेवारी है इस पर जवाब देने का, इस पर जांच करने का, तो ये जिम्मेवारी है सरकार को। और सरकार जब जो भी सरकार चल रही है, सरकार तो में सरकार के द्वारा तो लाठीचार्ज कर दिया गया जेपीएससी अभ्यर्थियों पे। अभी तो नहीं सुने हैं हम, लेकिन होगा। तो अब लाठीचार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है, ये तो हम नहीं जान रहे हैं पूरा। तो ये थे एक ऐसे अभिभावक जिनके 2 बेटे जेपीएससी की परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन जब परिणाम आए तो परिणाम बेहद ही चौंकाने वाले हैं। दोनों बेटे हैं जो हैं वो प्रारंभिक परीक्षा में पूरी तरह से असफल हो गए हैं। लेकिन इनको अब भी यह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सरकार जो है जेपीएससी के जो विवादित मामले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।